मॉड्यूलस के मिस्टर कमल ने एक प्रेस स्टेटमेंट दी है और वो एक एक स्टेटमेंट मिसगाइडिंग है, एक एक स्टेटमेंट सच से परे। हमारी कंपनी पूरे सरकारी नियमों के आधार पर चल रही है। 5.5-6 करोड़ का पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर में इनको काम दे रहे हैं। उन्होंने ट्रक यूनियन को 5 से 6 करोड़ का काम देने की बात की है। ट्रक का पर किलोमीटर का रेट डिसाइडेड होता है। लेट्स से वो रेट 100 रुपए पर किलोमीटर। ये 100 रुपया देता कौन है? नॉट मॉड्यूलस। जिस कंपनी को ये अपना रॉ मटेरियल या गुड्स बेचते हैं वो कंपनीज ये रेट मॉड्यूलस को पे करती हैं। उसी 100 में से ट्रक वाला अपने खर्चे निकाल के प्रॉफिट कमाता है। अगर मॉड्यूलस अपने ट्रक्स पर वो सामान भेजता है तो सेम प्रॉफिट जो ट्रक यूनियन को जाना चाहिए वो मॉड्यूलस कमाता है। मैंने बताया था कि जो मेन पैसा है वो लंबे रूट से आता है, पर हमारे ट्रक यूनियन के मेंबर्स को तो ये सिर्फ बद्दी तक का रूट देते हैं। उसमें भी 18 टन की गाड़ी में 16 टन का माल भेजते हैं, पर अपनी गाड़ियों में ये 18 टन और 25 टन पर भी एक्स्ट्रा लोडिंग करते हैं। तो बेसिकली 2 टन के पैसे अगर हमारे ट्रक वालों को कम मिलते हैं तो अपनी गाड़ियों में ओवरलोडिंग पर भी पैसे कमाते हैं। जब अदानी के साथ ट्रक यूनियंस का डिस्प्यूट हुआ था तब क्यों गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया था? जब महतपुर गैस की फैक्ट्री लगी थी तब उन्होंने भी ट्रक यूनियन की गाड़ी लेने से मना किया था। प्रॉब्लम है कि महतपुर में गवर्नमेंट ने अपनी ट्रक यूनियन को साथ दिया, पर टालीवाल में हमारी सरकार अपनी ट्रक यूनियन वालों का जिससे वोट मांगी थी उसका साथ छोड़ गई थी। और जब ट्रक यूनियन ने प्रोटेस्ट किया तो धारा 144 लगा के पर्चे कर दिए। एक और स्टेटमेंट दी थी कि 70-30 की गाइडलाइन का कोई रूल नहीं है। ये रही लेबर कमिश्नर कम डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट इन हिमाचल प्रदेश। ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर सपोज्ड टू एम्प्लॉय एटलीस्ट 70% बोनाफाइड हिमाचलीज एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि हम पोल्यूशन नहीं करते। ये बैक साइड की फोटोज है जो मेहंदवानी गांव के लोगों ने अपनी जमीन की फोटोज लेते हुए खींची थी। जो राख इन्होंने फेंक के रखी हुई है उसको बड़े ध्यान से देखो। अब ढक दिया हो तो मैं कह नहीं सकता, पर क्या ये लैंड पोल्यूशन नहीं है? ये गूगल मैप पर इनकी फैक्ट्री की लोकेशन देखो, ये एकदम बॉर्डर एरिया पर है। इनकी फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है वो इसी बॉर्डर की खड्ड से होता हुआ सतलुज तक निकल जाता है। एंड इसमें चालाकी बहुत है, बिकॉज ये लोग बॉर्डर पर है। अगर कोई कंप्लेंट भी करेगा तो लॉफुली हिमाचल और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ज्यूरिसडिक्शन के लिए लड़ती रहेगी कि आपका मसला है, हमारा नहीं। पर पोल्यूशन की मार से बॉर्डर की तरफ के दोनों गांव बीमार पड़ते रहेंगे। और ये देखो जब बरसात आती है तो किस तरह का गंदा पानी यहाँ से छोड़ा जाता है, और ये भी देखो कि किस तरह का काला धुआं ये पूरे एरिया में छोड़ते हैं। ये सब चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो शायद कभी भूला भटका मेहंदवानी चला गया, उसी एरिया के लोगों ने मुझे कांटेक्ट करके ये सारी की सारी फोटोज एंड वीडियोस भेजे। अब जांच एजेंसीज एंड पब्लिक सोचे कि ये पोल्यूशन है या नहीं। रही पराली की बात, तो क्यों हर साल जब पराली जलाने का सीजन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्टिव हो जाता है कि पराली जलाना बंद करो, इससे दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन होता है? क्यों पंजाब गवर्नमेंट किसानों को पराली ना जलाने के लिए इंसेंटिवाइज कर रही है? अगर पराली जलाने का इतना हेल्थ बेनिफिट है तो पराली के धुएं के गैस चैम्बर्स बनवा लो और सूंघते रहो। और वैसे भी पराली को प्रोसेस करके जलाया जाता है, बट बर्निंग दैट टू इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अभी तो धीरे धीरे जो लोग इस पोल्यूशन से डायरेक्ट बीमार हुए हैं वो भी धीरे धीरे सामने आएंगे। मेरे पर तो फेक एफआईआर करके चुप कराने की कोशिश की थी। जब हर गांव से लोग उठेंगे तो उन्हें कैसे चुप कराओगे?